वेलकम बैक टू जागो दुनिया। हमीद ताज एयरपोर्ट रोड क्वेटा से कहते हैं जागो दुनिया की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। स्पेशली नादिया आपको, अनवार और राहो नहीं राहो को मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। क्यों बाकी टीम ने क्या गुनाह किया है हमीद ताज साहब। और निसार परवेज रावलपिंडी कहते हैं बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, गवर्नमेंट इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। रियाज सियालकोट से कहते हैं जागो दुनिया बहुत अच्छा है, इसके ज़रिए हम रोज़ाना अपनी मनपसंद शख्सियत से मिलते हैं। थैंक यू रियाज। एंड जमील बहावलपुरी सियालकोट से कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त ही मुमकिन है जब यहाँ से नाइंसाफ़ी, बेईमानी, करप्शन, रिश्वत और सफारिश का खात्मा हो जाए। इंशाल्लाह ये तो जन्नत में ही होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अहम शख्स, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अब्दुल रज़ाक बब्बर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और आप जो हैं आप बिजनेस में डील करते हैं, क्लोथिंग बिजनेस में जी। आपकी अपनी क्लोथिंग शॉप जो है वो आजम क्लॉथ मार्केट के करीब है। अब सर 2 दिन हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 2 दिन ही हो चुके हैं स्ट्राइक्स को जी। सैटरडे हड़ताल को जी, हफ्ते के दिन तो संडे मंडे हाँ जी, लगभग 2-3 दिन ही हुए हैं। तो ये पहले वाज़ेह कीजिए कि ये स्ट्राइक्स का मकसद एग्जैक्टली क्या है। मैं बड़ा मशहूर हूँ आपके चैनल का कि आपने इस वक्त जो हमारा नहीं पूरे मुल्क की जो आबादी है, पूरी कौम जो है, उनका एक बर्निंग इशू है, उसके लिए आपने बुलाया है। सूरत हाल ये है कि ये ठीक है कि इस वक्त लीड हम कर रहे हैं, ये ताजरों के प्लेटफार्म से सारी कालें चल रही हैं, लेकिन ये लोड शेडिंग का जो अजाब है उसमें पूरी कौम मुब्तला है। इसमें कोई भी ऐसा तबका, ऐसा शहरी नहीं है, मैं नहीं कहता स्वाया लीड क्लास के, वो सब लोग मुतासर हैं। खुसूसन गरीब लोग जिनके पास एक पंखा है वही उनकी कायनात है, उसके नीचे पूरे ख़ानदान ने सोना है। सारे जो लोग अफराद हैं घर के, 1 या 2 पंखों के साथ उनकी ज़िंदगी है। तो जब वो भी लाइट चली जाए, वो भी मैसर ना आए, तो वो इस गर्मी की हालत में कैसे जिंदगी गुजारे। स्ट्राइक से किस हद तक गवर्नमेंट पर असर हो सकता है? स्ट्राइक से ये असर पड़ा है कि हमने हफ्ते के दिन की स्ट्राइक दी हुई थी और जुमे को कम से कम मुझे लाहौर का पता है कि लाहौर में कम से कम उस दिन 80% कम लोड शेडिंग हुई। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इनकी खाम ख्याली है कि हम लोड शेडिंग कम करके शायद लोगों को उनकी तवज्जो इस तरफ से हड़ताल से हटा लेंगे। लेकिन उस दौरान हमारे साथ राब्ते किए गए हैं, ये कहा गया कि जी आप हमारे साथ बैठें, आप जिस मार्केट में जितने घंटे कहते हैं हम उतने घंटे लोड शेडिंग नहीं करेंगे, जिस इलाके में आप कहेंगे हम कम कर देंगे। तो हमने उनको जवाब दिया था कि जनाब ये हमारा कुछ ज़ाती मसला नहीं है कि मैं कहूँ जी मेरे घर की लाइट तो ना जाए लेकिन बाकी सब की जाए। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग जो हैं उनके साथ एक जैसा सलूक किया जाए, उनको इस अजाब से निजात दिलाई जाए। ये लोड शेडिंग अगर साबका हुकूमतों के ऊपर आप डालते हैं, आप कहते हैं जी साबका हुकूमतों की गलतियां हैं, तो फिर आपको हुकूमत संभालने से पहले ये समझना चाहिए था कि आपकी कौन सी खामी है या आप कोई जो टारगेट जो है वो पूरा कर सकते हैं या नहीं कर। पास है नहीं इस वक्त जो पावर शॉर्टेज है मुल्क में। नहीं बीबी, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मैं 2, 4, 5 आपको मिसालें देने के लिए तैयार हूँ कि जब सेनेट का इलेक्शन था तो कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। जब सदर जरदारी साहब की प्रेसिडेंट का इलेक्शन था तो उन दिनों में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। ये जब तो आपके ख्याल में लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि इन्होंने IPPs के पैसे देने, ये मेरा वर्शन नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट के फिगर हैं कि उन्होंने 180 अरब रुपए IPPs का देना है, PSO के पैसे देने हैं, सुई गैस के पैसे देने। जब आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी अदायगी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने गैस बंद कर दी है, PSO ने तेल देना कम कर दिया है या बिल्कुल बंद कर दिया है, IPPs ने अपने प्लांट बंद कर दिए। वो कहते जी हमें हमारी रकम देंगे, हम आपको बिजली देंगे। बिजली पूरी है। ये अगर कोई बंदा, चाहे मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन जो फिगर है हमारे पास कि इस वक्त कोई शार्ट फॉल नहीं, अगर ये पूरे IPPs को रकम अदा कर दें और उसको सही तरह से लाइन में ले आए, बिजली पूरी है। ये आप इस वक्त आपके डिमांड्स क्या हैं गवर्नमेंट से? हम ये कहते हैं कि जनाब अली आपने एक्सपोर्ट के भी टारगेट दिए,
आप ये चाहते हैं कि मुल्क में रेवेन्यू भी इकट्ठा हो, वो कैसे होगा जब आप बिजली नहीं देंगे? अभी पिछले दिनों एक साहब बैठे हुए थे, वो आपका डिमांड सिर्फ इस वक्त बिजली का है? नहीं, इसके अलावा पेट्रोल जो है महंगा हो गया, उससे तो सारा गरीब मर गया। दालें महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, फल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगी। आप सड़कों पे जाके देखिए, रोजाना बसों में वैगनों में झगड़े हो रहे हैं किराए पे। वो बसों किराए वाले जो हैं वो किराया ज्यादा मांगते हैं, सवारियां उनके गले पड़ जाती हैं। सवारियों की भी अब ये सकत नहीं रही है कि वो छोटे से छोटे रूट पे 10 रुपए 12 रुपए किराया हो गया। कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको क्या हुकूमत बिजनेसमैन कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी? हमें तो ये चाहते हैं, हमारी दिली ये ख्वाहिश है कि ये गवर्नमेंट को संजीदगी से सोचना चाहिए। जिस तरह ये और मामलों में हंगामी बुनियादों पर बैठ के काम करते हैं, मसाइल हल करते हैं, ये मसाइल भी फौरी तौर पे हल करने चाहिए। अब्दुल रज़ाक साहब, पिक्चर अभी बाकी है, एमसीआर शटर डाउन करने वाला है, इसलिए ब्रेक पे चलते हैं। वापस आके जैन अहमद